तो चलिए दिखाते हैं कि जब पेपर लीक होता है तो उसका पीसफुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कैसे होता है। आप ये वीडियो देखिए पहले। ये स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एकदम शांति से। ये देखिए, दूसरा वीडियो देखिए। तीसरा वीडियो देखिए। और ये नारे भी सुन लीजिए। देख लिया आपने। चलिए अब आतंकवादियों को देखिए, जो आतंकवादी इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको देखते हैं। जो असली बदमाश टाइप के स्टूडेंट्स हैं, चलिए अब उनको देखते हैं। तो ये अपने देश के नहीं है क्या? ये जो हो रहा है अभी, जो बच्चे री एग्ज़ाम दे के और पास कर लिए हैं और सेलिब्रेट कर रही हैं, अपने देश के नहीं होंगे शायद। और इनके लिए शायद अलग से पेपर हुआ होगा। तो कहना ये था कि यार क्या कहें, अब हम देख के भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कहें। इसमें हम कुछ कहेंगे तो हमको अंधभक्त कहोगे। इन देशद्रोही, ये लोग जो देशद्रोही का काम कर रहे हैं, ये लोग देशभक्त हैं। अगर हम इस पे अपनी बात कुछ रखें तो हम अंधभक्त हो गए। वाह! इससे ये जो बच्चे पास करके एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, तो इससे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। और जो पीछे अभी हुआ, उससे डेमोक्रेसी खतरे में है ना। संसद को उखाड़ फेंकने की बात हो रही है, देशद्रोह की बात हो रही है वहां पे। इससे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। सरकार को गाली दी जा रही है, प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, इससे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। अब आप बताइए, इससे धर्मेंद्र प्रधान से क्या मतलब है? वो इन बातों पे, इस तरह के नारों से, इस तरह के आतंक से इस्तीफा क्यों देगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान की जगह पे आप होते तो क्या आप इस्तीफा दे देते इस तरह के नारों पे और इस तरह की हरकतों पे? क्या हम किसी दूसरे धर्म की आस्था को चोट पहुंचा के हम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लें? ये प्रोटेस्ट है। नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया, इसका ये इसमें प्रोटेस्ट वाली बात कहाँ हो रही है? जो बच्चे मरे हैं, 20 बच्चे मरे हुए हैं, उनके संवेदनाओं के साथ हम हैं। ये बताइए, इस प्रोटेस्ट में कहीं भी उन बच्चों का नाम आया? आपको ये नाम याद हो? नीट के पेपर लीक के वजह से जो भी बच्चे मरे हैं, उनका नाम किसी को मालूम है? लेकिन उमर खालिद का नाम मालूम है। उमर खालिद कौन है? 370 वापस लेना है, ये मालूम है। जय भीम, ये मालूम है। जय जय भीम, इस तरह का नारा लगाना, ये मालूम है। जो बच्चे मरे हैं, जिन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, उन बच्चों का नाम लिया जा रहा है एक बार भी इस प्रोटेस्ट में? अरे भाई, मैं इस प्रोटेस्ट का विरोध नहीं कर रहा हूं। प्रोटेस्ट का विरोध होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन बात इस लेवल की हो ना, प्रोटेस्ट की बात हो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो। यहाँ पे ये सब क्या बकवास चल रहा है? इससे इस्तीफा का क्या संबंध है? इससे नीट के पेपर लीक का क्या संबंध है? और दूसरी बात, तो आप बताइए, क्या ये पेपर लीक का मुद्दा है एक्चुअल में? और जो एक्चुअल में स्टूडेंट हैं, वो री एग्जाम दे के और एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोटा में और भी बहुत जगह पे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना पास कर लिए हैं, मिठाइयाँ बांट रहे, खा रहे हैं और गाना सुन रहे और डांस कर रहे हैं। वो है रियल स्टूडेंट। इसमें से है कोई रियल स्टूडेंट? 10% तक स्टूडेंट नहीं। इसमें सब पे जितनी भी पार्टियां हैं, सब लोग छात्रों को आगे करके वोट बैंक का राजनीति कर रही है। ये नहीं समझ में आ रही इतनी बड़ी बात। वो साला यूएसए में बैठ के अभिजीत दीपके, वो इतने लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, और हम अंधभक्त हैं। इतने लोगों को वो अकेले बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोग अंधभक्त हैं, और आप लोग बन रहे हैं और आतंकवादियों को और इस तरह के आतताई जो कांड कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उसको आप देशभक्त कर रहे हैं, और हम इस पे कुछ कह रहे हैं तो हम अंधभक्त हैं। तो आप खुद एक बार देखिए, अंधभक्त इसमें है कौन? अंधे तो आप हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है।
इस प्रोटेस्ट में मात्र 5% बच्चे एक्चुअल होंगे, बाकी सब ऐसे ही टुकड़ी गैंग के लोग हैं। इनको 370 वापस चाहिए, इनको जय भीम का नारा लगाना है, इनको मोदी भगाना है। तो इस तरह का प्रोटेस्ट होता है, कौन साथ देगा ऐसे प्रोटेस्ट का? और जो 5% स्टूडेंट हैं वो लाठी खा रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजर है जैसे दीपके हैं और वो दहिया है, वो साले बर्गर खा रहे हैं। इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो बर्गर खा रहे हैं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके, और तुम सब लाठी खा रहे हो यार। और हम कुछ बोल रहे हैं तो हम देशभक्त हैं, और तुम कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि तुम राष्ट्रभक्त हो। हैं? तो इस तरह का राष्ट्रभक्ति नहीं चाहिए, इस तरह की चमचागिरी नहीं चाहिए। ये साला जो हो रहा है वो सब हम अपनी आंखों से खुलेआम देख रहे हैं, लेकिन जुबान नहीं खुल रही है, मुंह नहीं खुल रहा है कि मैं बोलूं। मेरे पास ही बस मोबाइल और कैमरा थोड़ी है, हर किसी के पास है, हर हाथ में, लेकिन बोलने की हिम्मत होनी चाहिए।